guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about types of audit. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसका मीनिंग एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स ऑडिटिंग से रिलेटेड. ऑडिट क्या होता है? ऑडिट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट होती है लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनको एग्जामाइन करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट. और जो ये प्रोसेस होती है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करने की, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटिंग. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट. बेसिकली इसके टू बेसिस पर इनके टाइप्स क्लासीफाई किए गए हैं. फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड द सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी. फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन की गई है उसकी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, दैट वन इज उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेकंड वन इज प्राइवेट ऑडिट एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑडिट, फोर्थ वन इज इंटरनल ऑडिट. एक एक करके हम इनको वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑडिट की, वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस है एंड अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी है. अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस के अंदर आता है हमारा स्टैट्यूटरी, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड इंटरनल ऑडिट. एंड देन स्टैट्यूटरी ऑडिट को आगे फर्दर टाइप्स डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट वन इज कंपनी ऑडिट, सेकेंड इज ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड द थर्ड वन इज ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स. एंड देन ऑल्सो प्राइवेट ऑडिट को फिर आगे डिफाइन फर्दर क्लासीफाई किया है. ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स. जो हमारा सेकेंड टाइप्स था अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी, उसको भी आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है. कंप्लीट, पार्शियल, कॉन्टिन्यूस, पीरियोडिक, इंट्रीम, कैश, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट. फर्स्ट हम अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग हम इसके टाइप्स को क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट वन था हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट. लेट्स सी व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट मीन्स जब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को किसी लीगली मैंडेटरी के इनैक्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको एस्टेब्लिश किया गया है एंड देन उसमें कंपल्सरी हो जाता है कि उसकी ऑडिटिंग करवाना, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट. नाउ लेट्स सी इसमें क्या लिखा है. सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टेब्लिश अंडर स्पेसिफिक लीगल इनैक्टमेंट्स. लीगली उनको स्पेशलिस्ट एस्टेब्लिश किया जाता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन को. एंड देयर वर्किंग इज ऑल्सो गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ इनैक्टमेंट्स. और उनकी जो वर्किंग है वो भी गवर्न की जाती है बाय इनैक्टमेंट्स. इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश वेरियस इनैक्टमेंट टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड. ये जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की जाती है इनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना. इसीलिए जो ऑडिट है ऑर्गेनाइजेशन की वो लीगली मैंडेटरी मानी जाती है अंडर एनी इनैक्टमेंट इज नोन एज स्टैट्यूटरी ऑडिट. इसी को हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं. जो भी इसके अंदर जो ऑडिट की जाती है, जो स्कोप होते हैं ऑडिट की, क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटी क्या है, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन यानी कि कितनी सैलरी, वेजेस जो भी होती है, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर रिलेटेड मैटर्स, जो भी और अदर रिलेटेड टॉपिक्स हैं ऑडिट के लिए या ऑडिटर के लिए, वो स्पेशली मेंशन किया जाता है इनैक्टमेंट्स के अंदर, एक्ट के अंदर, अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टेब्लिश. किस इनैक्टमेंट के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया उसके अंदर इसको मेंशन किया जाता है. इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं. कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना एसेंशियल होता है, लाइक जॉन स्टॉक कंपनी जो है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रोविजन एक्ट. सेकंड वन है जैसे बैंकिंग कंपनीज होती है उसको अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 के अंदर इनैक्टमेंट किया गया है, उसको ऑडिट करवाना एसेंशियल होता है. ऐसे ही और है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ वेरियस स्टेट्स. सेकेंड टॉपिक इज प्राइवेट ऑडिट, यानी कि इसी का जो क्लासीफाई किया गया था उसको ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे. फर्स्ट वन था जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड सेकंड वन इज प्राइवेट ऑडिट. प्राइवेट ऑडिट मीन्स अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्राइवेटली उनको कोई कंपल्शन नहीं होता, उनकी खुद की विश होती है, लीगली कंपल्शन नहीं होता कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाए, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ऑडिट. यानी इनकी अपनी विश के अकॉर्डिंग वो ऑडिट करवा भी सकते हैं और नहीं भी. ये जो प्राइवेट ऑडिट होती है इसको हम वॉलंटरी ऑडिट भी बोलते हैं. इन सच केस, इस केस में क्या होता है, जो ऑडिट होता है ऑडिटर उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिटरमाइन किया जाता है विद ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एग्रीमेंट. जो अपॉइंट करता है और उसके बीच में अग्रीमेंट होता है, प्लस उसके बीच में एंड ऑडिटर के बीच में अग्रीमेंट होता है जिसमें डिफाइन होता है कि क्या क्या ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी.
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑडिट्स आर डिटेक्शन ऑफ, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है इस ऑडिट का वो होता है डिटेक्शन करना फ्रॉड्स एंड एरर्स को, ये असेसमेंट ऑफ सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स एट्सेट्रा। नॉर्मली जो है लिमिट जो है इस ऑडिट की वो डिपेंड करती है जो अपॉइंटर है वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है, अपॉइंटर जिसने इसको अपॉइंट किया है। इस ऑडिट को आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। लेट्स सी कौन सी 3 कैटेगरीज है। ये 3 कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरीज जो आती है, फर्स्ट वन इज ऑडिट ऑफ अ सोल ट्रेडर्स अकाउंट। सोल ट्रेडर मीन्स जो इंडिविजुअली अगर कोई पर्सन है बिजनेस कर रहा है ट्रेड कर रहा है उसको नॉट लीगली कंपल्शन फॉर अ सोल ट्रेडर टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड, उसको भी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करे। विच एंड हाउ मैनी अकाउंट्स आर टू बी एग्जामाइंड, उसकी खुद की विश होगी कौन सा अकाउंट वो एग्जामाइन कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। ऑल्सो द स्कोप ऑफ ऑडिट, क्या क्या स्कोप होंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या होगी और अदर रिलेटेड मैटर्स ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सोल प्रोप्राइटर एंड ऑडिटर। जब भी वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर को देन बीच में उनकी एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा सोल प्रोप्राइटर के बीच में एंड द ऑडिटर के बीच में कि क्या क्या राइट एंड ड्यूटी होगी, क्या स्कोप होंगे ऑडिट के। एंड ऑडिटर जो है अपने काम को स्टार्ट कर सकता है जब वो इसे राइटिंग में इन राइटिंग फॉर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप का अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उनके बीच में। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू क्लेरिफाई, ये भी एसेंशियल होता है कि ऑडिटर अपनी कंडीशंस को क्लेरिफाई कर ले अपने काम को करने से पहले। ये जो होता है वो होता है ऑडिट ऑफ ए सोल ट्रेडर्स अकाउंट। नाउ लेट्स सी इसको सेकंड किस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। सेकंड कैटेगरी जो है इसकी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में भी कोई ऑप्शनल ही होता है ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना या ना करना। ये जो है ऑडिटिंग तब करी जाती है मोस्टली जब वो अपना प्रॉफिट डिसाइड करना चाहते हैं कि हर एक वेरियस पार्टनर्स का कितना प्रॉफिट जो है शेयर में होगा। एंड देन पार्टनरशिप जो डीड होती है जिसमें ऑलरेडी सब कुछ डिफाइन होता है, इन सम केस प्रोवाइड फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। उसमें कभी कभी लिखा भी होता है कि पार्टनरशिप डीड में ऑडिट कराना है या नहीं है। अगर लिखा है तो ऑडिट कराना होता है। द राइट उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है ऑडिटर की वो डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू राइट्स एंड ड्यूटी डिफाइन करी जाती है। और ये भी एसेंशियल हो जाता है कि ऑडिटर अपने जो भी एग्रीमेंट है उसको डिटेल में एग्जामाइन कर ले। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया देन इसके एब्सेंस में वो क्या करेगा, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को डिटेल में रीड करेगा। और जो क्लासिफिकेशन की गई है उसकी ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करना। इसमें लिखा हुआ इट इज़ ऑफन बिकम नेसेसरी फॉर अ पर्सन हैविंग अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटर। किसी पर्सन की अगर इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा है उसलिए उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना एसेंशियल हो जाता है। द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सच पर्सन, जब इन पर्सन के अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है वो हमें हेल्प करते हैं पहुँचने तक, कहाँ तक पहुँचने तक, ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज़ who maintain their account, जो उनके अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं बनाते हैं एम्प्लॉयज़। एंड ऑल्सो इट्स इन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर टैक्स। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर पीपल, उनके लिए भी बेनिफिशियल है इन अकाउंट्स की जब ऑडिट की जाती है थ्रू एजेंट्स सच एज रेंट कलेक्टर्स एंड एस्टेट मैनेजर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट मीन्स जब गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑडिट। इसमें जो है गवर्नमेंट मेंटेन करती है अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ही जो भी ये होते वो अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर पावर्स वेस्टेड आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंट्रोलर होता है उसके पास राइट्स एंड ड्यूटी होती है इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट और एनी इनेक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो कंट्रोलर होते हैं, ऑडिटर होते हैं जनरल ऑफ इंडिया, उनके पास अंडर काफ़ी यूनिट्स जो है वर्क करती है और एक हर यूनिट में एक जूनियर और सीनियर एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। Here it must be kept that in mind that government auditors are not qualified as in case of public accountant. जो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं वो उनको पब्लिक अकाउंट की तरफ से क्वालिफाई नहीं किया जाता है उसके केस में, यानी कि दे कैन नॉट बी अपॉइंट, इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज ऑडिटर ऑफ एनी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंटरनल ऑडिट।
कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं एक ऐसे मैनर से दैट लाइक अदर एम्प्लॉयज़ इट ऑल्सो अपॉइंट्स ऑडिटर एज इट एम्प्लॉयज़। वहाँ एम्प्लॉयज़ को एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। होते हैं वो परमानेंट होते हैं, परमानेंट ऑडिटर होते हैं, इनको सैलरी रिसीव होती है जैसे कि और अदर एम्प्लॉयज़ को सैलरी रिसीव होती है। In this manner, the periodic examination of the accounts of an organization, जैसे accounts of organization का examination किया जाता है उनका by its employees appoint, जो भी उन्होंने employee appoint किए गए हैं in the capacity of the auditor is known as internal audit। इसी को हम internal audit बोलते हैं।